आज हम बात करेंगे शोल्डर में होने वाली एक कॉमन प्रॉब्लम फ्रोजन शोल्डर के बारे में। इसे एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। यह परेशानी शोल्डर में पेन की तरह प्रेजेंट करती है। वह धीरे धीरे करके शोल्डर के मूवमेंट को कम करती चली जाती है। यह परेशानी यूजुअली मिडिल एज में 40 to 60 ईयर्स की एज ग्रुप में होती है। इसके पीछे अक्सर कोई कारण नहीं होता, पर कुछ सिचुएशंस जैसे कि चोट लग जाना, लंबे समय तक कंधे का इस्तेमाल ना कर पाना, कुछ बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़, कैंसर का ट्रीटमेंट, थायराइड, इन सब में कुछ पेशेंट्स को ये परेशानी ज़्यादा होती है। अब इस परेशानी को लेके काफ़ी भ्रम व मिथ्स हैं, जिसमें पेशेंट अक्सर कहते हैं, डॉक्टर ये परेशानी कई महीने से चल रही है, अभी तक ठीक नहीं हुई है। दर्द के कारण हमारी नींद खुलती जाती है। हमें ऐसी क्या परेशानी हो गई है कि हमारा कंधा काम नहीं कर रहा। तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है, तभी हम इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। यह डिजीज़ 3 फेजेस से पार होती है। फर्स्ट फेज, जिसे फ्रीजिंग फेज कहते हैं, इसमें कंधा पेन करता है और साथ में उसका मूवमेंट कम होता चला जाता है। पेशेंट्स को यह पेन अक्सर रात में ज़्यादा महसूस होता है। इस स्टेज में कंधे के अंदर इन्फ्लामेटरी फेज चलता है, जिसके कारण पेन की शिकायत ज़्यादा होती है। दूसरा फेज होता है फ्रोजन फेज, जिसमें कि कंधे के मूवमेंट्स काफ़ी हद तक रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। पेन ऑफ एंड ऑन बढ़ता या कम होता रहता है। फिर एक आता है थॉइंग फेज या खुलने वाला फेज, जिसमें कि कंधे का मूवमेंट इंप्रूव करता जाएगा, वह पेन की समस्या कम होती जाएगी। हर स्टेज में ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो करना अति आवश्यक है, अन्यथा शोल्डर की यह प्रॉब्लम काफ़ी दिक्कत दे सकती है। तो जो फ्रीजिंग फेज होता है, इसमें यूजुअली मेडिकेशन का रोल होता है और साथ में घर पे ही पेशेंट्स एक्सरसाइज करें, ताकि उनका जो मूवमेंट है वो प्रिजर्व किया जा सकता है। एक बार यह पेनफुल फेज खत्म हो जाता है, इसके बाद हमें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। वह कभी कभार दर्द की दवा लेने की ज़रूरत पड़ती रह सकती है। यह बीमारी कुछ महीनों से लेके साल तक का समय ले सकती है, पर अच्छी बात यह होती है कि अधिकतर केसेस में विदाउट एनी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट यह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। कई बार जब पेशेंट्स काफ़ी पेनफुल होते हैं तो कंधे में इंजेक्शन देने की आवश्यकता पड़ सकती है। बहुत ही रेयरली कुछ केसेस जो कि किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करते और अक्सर जिनके पीछे कोई वजह रहती है, जैसे कोई इंजरी हो गई या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है या किसी और परेशानी के कारण अगर यह कंधे की बीमारी ठीक नहीं होती, तो सर्जिकल ऑप्शन हमेशा वैलिड होता है। तो इस बीमारी से बचने के लिए व इसके प्रॉपर उपचार के लिए हमें इसके बारे में पता होना अति आवश्यक है। इसके सिम्टम्स शुरू होते ही अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से ज़रूर मिलें। वह फिजियोथेरेपी की सहायता से इस मूवमेंट को प्रिजर्व किया जा सकता है। धन्यवाद।